अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, DTH न्यूज़ के साथ मैं हूं सोनिया भट्ट। आज हम आपके लिए बहुत अहम और मालूमाती प्रोग्राम लेके आए हैं, क्योंकि एक्नी यानी कील मुहासों का हम अक्सर शिकार हो जाते हैं। आखिर ये मर्ज़ कितना तकलीफदा है, इससे कैसे बचा जा सकता है और इसका ट्रीटमेंट कैसे मुमकिन है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मायरा, जो इस हवाले से एक वसी तजर्बा रखती हैं। डॉक्टर मायरा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मायरा, सबसे पहले ये बताइएगा, जिल्द के मसाइल के हवाले से आपका तजर्बा क्या है और इस सिलसिले में आपकी एजुकेशन क्या है? बेसिकली मेरी प्रैक्टिस के दौरान मैंने बहुत से स्किन के कंडीशंस और इश्यूज़ पे ट्रीटमेंट वगैरह जो है वो ऑफ़र किए हैं। बेसिकली इन कंडीशंस में मेलाज़मा, ऑन्कोमाइकोसिस, एक्जिमा, सनबर्न के केसेस जो हैं वो बहुत कॉमनली रिपोर्ट हुए हैं, और एक बहुत कॉमनली रिपोर्ट केस जिसको हम एक्नी कंसिडर करते हैं वो भी बहुत कॉमनली देखने में आता है। अच्छा डॉक्टर मायरा, ये बताइएगा, जिल्द की एक्नी से क्या मुराद है और इसकी कितनी इकसाम है? जिल्द की एक्नी बेसिकली जो है उसको ब्लैमिश कहते हैं आप इंग्लिश में। ब्लैमिश का मतलब ये होता है कि दाग, धब्बे, कील मुहासे आपके चेहरे पर, ना सिर्फ ये आपके चेहरे पर होते हैं बल्कि ये आपके कंधों पर भी, आपके बैक एरिया पे भी और आपकी चेस्ट एरिया पे भी पाए जाते हैं। इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं जिनको हम कैटेगराइज करते हैं फ्रॉम ग्रेड 1 टू ग्रेड 3। जो ग्रेड 1 टाइप ऑफ एक्नी है वो एक्स्ट्रा सिबिशियस सीबम जो प्रोड्यूस करते हैं आपके सिबिशियस ग्लैंड्स, उनकी वजह से हो सकती है, और इसको हम टाइप 1 इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि ये सिर्फ वाइट हेड्स होते हैं और ये सुपरफिशियली आपकी स्किन के ऊपर नज़र आ रहे होते हैं। ये आपको कोई हार्म नहीं देते उस तरह से जिस तरह से बाकी दो जो टाइप्स हैं वो देती हैं। सेकेंड टाइप में जो हम टाइप 2 कैटेगरी है उसमें वो जो है वो ब्लैक हेड होता है। जब यही वाइट हेड इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से एक्सपोज रहता है तो ये ब्लैक अपीयरेंस देता है, जिसकी वजह से हम इसे कैटेगराइज करते हैं एज अ ब्लैक हेड। और जो थर्ड फॉर्म है और मोस्ट डिफ़िकल्ट फॉर्म ऑफ एक्नी टू ट्रीट है उसको हम कहते हैं पैस्ट्यूलर एक्नी या पायरोजेनिक एक्नी। जब बैक्टीरिया जो है वो इस वाइट हेड और ब्लैक हेड के अंदर इनगल्फ कर जाता है और उसमें वो अपनी पायरोजेनिक एक्नी जो है उसकी फर्स्ट जनरेटिंग सेल्स जो हैं उनको इन्हांस कराता है, उसको हम कहते हैं पैस्ट्यूलर एक्नी या पायरोजेनिक एक्नी। अच्छा डॉक्टर मायरा, एक्नी या कील मुहासे आपके जिस्म पर क्यों निकलते हैं और इनसे बचने के लिए किस तरह की तदाबीर इख्तियार की जा सकती हैं? बेसिकली एक्नी और कील मुहासे जो हैं उनके डिफरेंट किस्म के सर्कमस्टांसेस हैं और डिफरेंट किस्म के इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से एक्नी हो सकती है। ठीक है, इसमें डिफरेंट फैक्टर्स आते हैं। हम वन बाय वन उन फैक्टर्स को डिफ़ाइन करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि उससे उन फैक्टर्स का क्या कंट्रीब्यूशन है। सबसे पहले जो है, जैसे हम बात कर चुके हैं सेबेशियस ग्लैंड्स की। सेबेशियस ग्लैंड्स अल्लाह ताला ने नेचुरली स्किन के अंदर रखे हैं ताकि आपकी स्किन को ड्राइंग से प्रिवेंट किया जा सके। जब वो सेबेशियस ग्लैंड्स किसी भी अंडरलाइनिंग कॉज की वजह से आपकी स्किन में जो है सीबम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करने लग जाते हैं तो उसकी वजह से आपको एक्नी हो सकती है। सेकेंड पॉइंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ नोन एज हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है किसी भी इंडिविजुअल में डिस्पाइट ऑफ एनी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये मेल में भी होता है और ये फ़ीमेल में भी हो सकता है अगर मेल और फीमेल को हार्मोनल इम्बैलेंस रहा है। उसके बाद टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के बारे में बात करेंगे। आजकल जैसा कि आपको पता है कि टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बहुत कॉमनली यूज़ हो रहे हैं फॉर द कॉस्मेटिक पर्पस, तो इसका एक जो ड्रॉबैक है और एक जो साइड इफ़ेक्ट्स है उसके अंदर भी एक्नी जो है वो कॉमन है, जिसकी वजह से एक्नी पेशेंट्स को बहुत कॉमनली पेशेंट रिपोर्ट करता है एक्नी के साथ। और लास्ट जो है वो जेनेटिक्स है। अगर आपकी जेनेटिक्स आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स में एक्नी रही है तो आपको 15 to 20% चांस है कि आपको एक्नी हो सकती है। फिर हम इससे बच कैसे सकते हैं? हम वेरियस जो हैं चीज़ें कर सकते हैं जिसकी वजह से हम इससे बच सकते हैं। लाइक हम प्रॉपर एक्सरसाइज करें, प्रॉपर आपकी वाटर इनटेक होनी चाहिए और आपकी सेल्फ हाइजीन जो है उसका आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। सही। आमतौर पर देखने में आता है कि एक्नी ज़्यादातर आपके चेहरे, पेशानी, कंधों या डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पर निकलती है। आपकी नज़र में ये कितना ख़तरनाक या तकलीफदा मर्ज़ है? बेसिकली एक्नी ख़ुद जो है वो एक डिज़ीज़ बहुत बुरी है, ठीक है, और उसको फिर आपको जो इन्वायरमेंटल जो सोसाइटी आपके ऊपर नेगेटिव कमेंट्स करती है उसकी वजह से भी जो इमोशनल और फिज़िकल टॉर्चर दोनों होता है विक्टिम के लिए। तो इसका दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ वर्ल्ड। बेसिकली आपके जो भी अल्लाह ताला ने डिज़ीज़ कोई भी बनाई है उसका ट्रीटमेंट मौजूद है। आप
ट्रीटमेंट कराएं प्रॉपरली अपना, और उसके बाद आपको एक प्रॉपर जो अल्लाह ताला ने वे दिया है उसके थ्रू आप अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें, तो आपको ज़रूर चेंजेस उनमें फ़ील होती हैं। लोग जो हैं वो डिप्रेस हो जाते हैं, लोग कहते हैं कि अब हमारा ट्रीटमेंट नहीं होगा, अब हम ठीक नहीं होंगे, लेकिन दिस इज़ नॉट द केस। जस्ट यू हैव टू फाइंड आउट द वे। बस आप उस रास्ते पे चलें और अल्लाह ताला की मदद होती है। आपको अल्लाह ताला ने कोई भी ऐसी डिज़ीज़ पैदा नहीं की कि जिसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। हर चीज़ का ट्रीटमेंट पहले आया और बीमारी बाद में आई है। अच्छा डॉक्टर मायरा, एक्नी आमतौर पर नौजवान लड़के लड़कियों को निकलते हैं या किसी भी उम्र में आप इस मर्ज का शिकार हो सकते हैं? बेसिकली एक्नी इज़ नॉट एज डिफाइंड, ठीक है। एक्नी जो है उसमें एज का कोई रोल नहीं है। ये टीन एज में भी हो सकती है, ये एल्डोसेंट एज में भी हो सकती है। बेसिकली अगर आपको हार्मोनल इशू टीन एज में नहीं रहा और आपको जाके वो हार्मोनल इशू एल्डोसेंट एज में हुआ है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको टीन एज में एक्नी नहीं हुई तो आपको जो एल्डोसेंट एज है उसमें एक्नी नहीं होगी। आपको जो है वो अगर हार्मोनल इशू आके एल्डोसेंट एज में आया है तो आपको एल्डोसेंट एज में एक्नी हो सकती है। फिर जो है वो अगर आपकी जेनेटिक्स में है तो आपको टीन एज में भी हो सकती है और एल्डोसेंट एज में भी हो सकती है। अगर आपका सीबम प्रोडक्शन इतनी इन्हांस नहीं थी आपकी टीन एज में, जो कि जाके आपकी एल्डोसेंट एज में हुई है, तो वो आपको एल्डोसेंट एज में हो सकती है। और हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे कि मैं पहले डिफाइन कर चुकी हूँ, वो किसी भी एज में हो सकता है, तो आपको एक्नी किसी भी एज में हो सकती है। इट हैज़ नो कंसर्न विद योर एज, whether you are in teen age or you are in adolescent age। अच्छा डॉक्टर मायरा, अक्सर देखा गया है कि लोग अपने घरों पर एक्नी का देसी इलाज करते हैं, क्या ये एक मुफीद अमल है? देसी जो टोटके हैं वो कुछ हद तक आपको बेनिफिट कर सकते हैं, ठीक है, बट दे कैन नॉट बेनिफिट यू प्रॉपरली। बेसिकली आप अगर अपने एक्नी को ट्रीट कर रहे हैं घर में तो वो शायद आपको थोड़े बहुत बेनिफिट्स दे दे, लेकिन जब आपको उसकी कॉज नहीं पता, जब व्हेन यू डोंट नो in what grade your acne is lying, so how would you be able to treat your acne at home? इसलिए this is my request to all of you, please consult your doctor. He or she will accordingly decide your treatment according to your type, according to your severity, और उसी हिसाब से फिर आपका ट्रीटमेंट चलेगा। एक्नी यानी कील मुहासों की ट्रीटमेंट कैसे की जा सकती है और इस मर्ज का खात्मा कितने दिनों में मुमकिन है? बेसिकली एक्नी के लिए देर आर वेरिएबल ट्रीटमेंट्स इन मार्केट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ट्रीट इट विद मेडिकेशन एंड देन वी हैव टू ट्रीट इट विद कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स। हम अपने क्लिनिक पे मेडिकेशन भी दे रहे हैं। मेडिकेशन में 3 तरह की मेडिकेशंस आती हैं, जिसमें पहली जो है वो ब्लड प्योरीफायर है। अगर आपके ब्लड में कोई भी इम्प्योरिटीज़ पाई जाती हैं तो वो ब्लड प्योरीफायर्स जो हैं वो उन इम्प्योरिटीज़ को क्लियर आउट करते हैं और इसकी वजह से अगर आपको एक्नी हो रही है तो वो सेटल हो जाती है। उसके बाद आती हैं आइसोट्रेटिनॉइन। आइसोट्रेटिनॉइन वर्स्ट फॉर्म ऑफ एक्नी में प्रिस्क्राइब की जाती है और इसके रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे देखे गए हैं। उसके बाद हम एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं। बेसिकली जो बैक्टीरिया है एक्नी वल्गैरिस जो एक्नी कॉज करता है उसकी एक्टिविटी को पैरालाइज करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं। हमारे क्लिनिक में बहुत से जो हैं वो कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स भी दिए जा रहे हैं, जिनमें माइक्रो नीडलिंग है। माइक्रो नीडलिंग में बेसिकली आर्टिफिशियली आपकी स्किन को टीयर किया जाता है और आपकी कोलेजन और इलास्टिन एक्टिविटी को बूस्ट कराया जाता है बाय आर्टिफिशियल मीन। इससे आपको एक्नी के दाग धब्बे जो रह जाते हैं उनको ट्रीट करने में बहुत ये कारआमद साबित होता है। उसके बाद जो है वो हमारे पास सेकंड ऑप्शन पीआरपी का होता है। पीआरपी में बेसिकली प्लाज्मा रिच प्रोटीन्स होती हैं जो कि इफेक्टेड एरिया में इंजेक्ट की जाती हैं और उससे जो इफेक्टेड एरिया है उसको काफ़ी हद तक क्योर किया जाता है। तीसरा पॉइंट जो है वो हमारे पास केमिकल पील्स हैं। केमिकल पील में बेसिकली पीलिंग मटेरियल जो है वो यूज़ होता है। वो पीलिंग मटेरियल आपके फेस के ऊपर 5 से 10 मिनट के लिए लगाया जाता है, जो कि आपकी स्किन से डेड स्किन को पील ऑफ कर देता है और जिससे आपकी नई स्किन आने में मदद हासिल होती है। और उसके बाद हमारे पास मल्टीपल लेज़र्स मौजूद हैं, जिसमें से एलईडी थेरेपी है। एलईडी थेरेपी जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव है और रिसर्च प्रूवन ट्रीटमेंट है एक्नी को ख़त्म करने के लिए। अब और लास्ट में मैं आपको ये कहूँगी कि आपकी जो स्किन है वो आपकी इन्वेस्टमेंट है।
वो आपका ख़र्चा नहीं है। इसलिए आप बराए मेहरबानी अपने डॉक्टर को वाइसली चूज़ करें, और जो इसका ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन है वो वेरी कर सकती है हर बंदे में, और सिवियरिटी पे भी डिपेंड करता है कि आपकी एक्नी कितनी सिवियर है, और फिर आप कितने टाइम ड्यूरेशन बाद हमारे पास आए हैं, उस पर आपका ट्रीटमेंट वेरी करता है। थैंक यू डॉक्टर मारिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपके वक्त का शुक्रिया, और आपने बहुत अच्छी मालूमात हमें दी। थैंक यू सो मच। वेलकम। अब होगी आपकी बात सिर्फ DTH न्यूज पर।